राज्यसभा में ऑपोजिशन के हंगामे पर चेयरमैन वेंकैया नायडू जज्बाती हो गए और उन्होंने कहा कि कल जो हुआ वो जमहूरियत के लिए शर्मनाक है। बार बार ऐवान के वकार को तार-तार किया जा रहा है। कल राज्यसभा में इसलिए कुचल दिया गया। कल कुछ रुकन टेबल पर खड़े हो गए। कई अरकान पार्लियामेंट ने कार्यवाही नहीं चलने दी। मेरे पास अपना दुख, अपनी तकलीफ जाहिर करने के लिए कोई लफ्ज नहीं है। ऐवान में जो हुआ उससे मैं बहुत गमज़दा हूं। मैं इसकी मजम्मत करता हूं और मैं इन वजूहात से पूरी रात सो नहीं पाया। आप सरकार पर इस बात के लिए दबाव नहीं डाल सकते कि वो क्या करे क्या नहीं। The House in itself is an act of sacrilege. It has been happening as a routine for some time. I am distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday when some members sat on the table, some others climbed on the table of the House, perhaps to be more visible in such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night, last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. A discussion on agriculture problems and solutions was listed. There can be difference of opinion and there can be a specific demand from anybody. They could have discussed it in the House, protested and voted against that. जो पार्टी अपना 2 वर्ष तक अध्यक्ष न चुन पाए, जिस पार्टी के सांसद अपनी ही सरकार के बिल फाड़ दें, जो पार्टी सदन ना चलने दे, जो सड़क पर भी कोई करने से शर्म महसूस करे वैसा काम सदन में करे, तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र को कितना शर्मसार करने का काम किया जा रहा है। देश की जनता ने जिन्हें सांसद बनाकर भेजा है अपने मुद्दे उठाने के लिए, वो चर्चा में भाग ना लेकर चीर फाड़ करने तक आए हैं, फाइलें फेंकने तक आए हैं। करोड़ों रुपए सदन के चलने के ऊपर खर्च किए जाते हैं और जब चर्चा होती है तो उसमें भाग ना लेना ये अपने आप में दिखाता है कि क्या कर रहे हैं। कल जो हुआ वो एक के बाद दूसरी घटना शर्मसार करने वाली थी। पहले मंत्री जी का बयान फाड़ देना एक दिन, और फिर कल टेबल पर चढ़ के पीठ के ऊपर, यानी कि राज्यसभा के अध्यक्ष की चेयर के ऊपर वो फाइल फेंक देना अपने आप में शर्मसार करने वाला है। हम बार बार कहते थे कि हमारे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम जो बात रख रहे हैं, ये देशवासियों को दिखाया जाए। अगर सरकार कुछ फैसला करेगा कि कौन सा जायज है नाजायज है, तो बड़ा मुश्किल होगा। ये देखना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। अगर हम मतलब विपक्षी पार्टी ने अगर कुछ गलत करे तो हिंदुस्तान की आम जनता हमें शिकस्त करेगी, हमारी आलोचना करेगी, लेकिन वो नहीं चलते। यहाँ सरकार खुद तय करते हैं कौन सा भाषण जायज है, कौन सा मांग जायज है या कौन सा मांग नाजायज है। इस तरीके की मनमानी की सरकार हमारे देश के लिए आज हम सबको और खासकर हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा बनते जा रहे हैं।